मेरा नाम पूनम है। मेरी उम्र सिर्फ 16 साल थी, पर घर के हालात अच्छे नहीं थे, इसलिए काम करने के लिए लोगों के घर में जाना पड़ा। फिर मैं एक बहुत अच्छे घर में काम करने लगी, जिसकी मालकिन का नाम चंदा था। वह मुझे बहुत अच्छी औरत लगी। उनके घर पर बहुत पुराना और खूबसूरत था। मुझे ऐसे घर बहुत ही पसंद थे। मैं वहाँ काम करती। उनका एक बेटा भी था, जो आते जाते मुझ पर नज़र रखता। आज तक उसने ना तो मुझसे बात की और ना ही कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नज़र से मैं तंग आने लगी थी। फिर एक दिन मुझे मालकिन ने कहा कि मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहती है। मेरे लिए यह बात बहुत बड़ी थी। भला मैं इस घर की नौकरानी थी और मालकिन बनने जा रही थी। मैंने फ़ौरन ही हाँ कर दी और उनके बेटे से शादी कर ली। शादी के उसने मुझे बताया कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, इसलिए वह मुझे देखता रहता था। उसी ने अपनी माँ से कहा था कि वह मुझसे शादी करना चाहता, लेकिन फिर मेरी सास ने, जो पहले मेरी मालकिन थी, अब मेरी सास बन गई है, मुझसे एक ऐसा काम करवाना शुरू कर दिया जिसकी मुझे उम्मीद ना थी। वह मुझे रात को 2 बजे अपने कमरे में बुला लेती। मेरे पति की नाइट ड्यूटी होती थी। वह मुझे एक सुरंग खुदवाने का काम करवाती और जब मैं थक जाती तो मुझे लस्सी पिला देती। लस्सी पीकर मैं सो जाती, मगर जब मैं जागती तो मेरे बहुत सारे पैसे होते। मेरी सास मुझे कहती है, पैसे तुम्हारे, इनको अपने पास रखो, लेकिन वह बात किसी को ना बताना। और आहिस्ता आहिस्ता मैं शक में पड़ने लगी। एक दिन लस्सी पीने से पहले मैंने अपना मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। फिर वहाँ पर जो हुआ वह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी सास मेरे बेहोश होने के बाद वह नहीं, बल्कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मैं और बहुत खूबसूरत थी। मेरी माँ लोगों के घर में काम करती और मुझसे भी यही करवाना चाहती थी, पर बाबा कहते थे कि इतनी प्यारी सी लड़की को किसी के घर भेजोगी तो एक पल को मैं चैन की नींद से सो सकती। लेकिन माँ यह कहना चाहती थी कि मैं भी प्यारी थी, मैं भी किसी की बेटी थी। तुमने गुर्बत में आकर मुझसे यह काम करवाया, अब अपनी बेटी की बारी आई है। तुम्हारा दिल जल रहा है, फिर बाबा इस दुनिया से चले गए तो माँ ने मुझे यही काम करवाया। मुझे लोगों के घर काम करना होगा। मुझे एक बहुत अच्छी औरत के घर में नौकरी मिल गई। मैं दिन रात वहीं पर रहती। वह औरत मेरा बहुत ख्याल रखती, त्योहारों पर एक्स्ट्रा पैसे भी देती और कपड़े बनवा कर भी देती। जब मैं अपने घर में आती तो मुझे देखकर पूछताछ करती, तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? क्योंकि मैं शक्ल और सूरत की अच्छी थी, इसलिए कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाती थी कि मैं इस घर में काम करती हूँ। उसका एक बेटा भी था, जो शक्ल सूरत का बहुत ठीक ठाक था। वह मुझे अक्सर देखता रहता, ना कभी मुझसे बात करता और ना ही कोई इशारा करता, लेकिन उसकी नज़र मुझ पर ही रहती थी। मैंने उसके कमरे में भी जाना छोड़ दिया था। मैं खाना बना देती और मालकिन से कहती थी, आप खुद ही खाना दे दो। मैं उससे दूर दूर रहने लगी थी, क्योंकि मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मालकिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती है। यह बात सुनकर मैं थोड़ी हैरान हो गई। फिर सोचा कि शायद बीमारी में आकर उन्होंने इस तरह की बात की है, क्योंकि मालकिन बीमार रहती थी। उनका घर बहुत बड़ा और पुराना था। इस तरह के घर तो आजकल ऐतिहासिक हो गए थे। मुझे यह अपना घर अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे इस तरह की चीज़ें देखने का बहुत शौक था। सुबह जब उनकी हालत ठीक हुई तो कहने लगी, मैंने कल तुमसे एक बात कही थी। मैंने कहा कि मैं बुरा नहीं माना, क्योंकि आपकी फिर तबीयत खराब थी, इसलिए शायद आपने बीमारी की वजह से ऐसा बोल दिया होगा। तो वह कहने लगी, मैंने बीमारी में आकर यह बात नहीं की थी। मैं वाकई तुमसे अपने बेटे की शादी करवाना चाहती हूँ। मैं लड़कियाँ ढूंढती फिरी, पर खापाशी मुझे ना तो इतनी हिम्मत ना हुई, ना मेरे पास इतना वक्त है। लेकिन तुम्हें मेरी देखी वाली लड़की हो। एक लड़की के अंदर क्या देखा जाता है कि वह शक्ल सूरत की अच्छी हो, जो कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। मुझे नहीं लगता कि तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की आसानी से मिलेगी। दूसरा यह है कि घर के काम अच्छे से आते हैं, तमीज़ तरीका, खाना अच्छा बना लेती हो, तो यह सब तुम्हारे अंदर है। कोई तुमसे अच्छी लड़की ढूंढ
कर ला दे तो फिर सोचा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि अपने बेटे की शादी तुमसे ही करूँगी। तुम अपने माँ बाप को मेरे घर भेज दो। जब मैंने यह बात घर जाकर अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ ने बहुत बातें सुनाई कि तुमने ही कुछ चक्कर चलाया होगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे अपने हुस्न पर बहुत नाज था, इसलिए बहुत से आने वाले रिश्ते को इनकार कर चुकी थी। वह सोचने लगी थी जब सारे ठुकराए हुए रिश्तों को यह पता चलेगा कि तो एक बहुत बड़ी हवेली की बहू बन गई है, तो उनके दिल को सांप से लौटेगा और बस गुस्से में आकर कोई बात ना की और अपनी माँ से कहा कि मेरी शादी यहाँ पर करवा दे। मेरी शादी भी हो गई और मेरे पति की नाइट ड्यूटी लग गई, क्योंकि वह एक डॉक्टर था और उनकी नाइट ड्यूटी के दिन थे। मैं तो अपनी मालकिन की हमेशा बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, और अब जब उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा एहसान कर दिया था तो ज़मीन में मिट्टी उठाकर अपने माथे पर सजा ली थी, तो मैं क्यों ना उनकी बात मानती। मैं दिन रात उनको बहुत ख्याल रखती, अपने पति से ज़्यादा मैं उनके खाने पीने का ख्याल रखती। अपने पति को बाद में खाना देती, पहले अपनी सास को देती। वह भी मेरे साथ बहुत खुश थी और कहती थी कि मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। मैं भी उनको यह महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वह यह समझे कि किसी गरीब की बेटी को घर ले आई थी तो मालिक बनकर मेरे घर पर ही नाचेगी, बल्कि मैं तो उनके यह महसूस कराना चाहती थी कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ और उनकी शुक्रगुजार हूँ। एक दिन रात के 2 बजे का वक्त था। मेरे पति नाइट ड्यूटी पर थे, मैं अपने कमरे में थी जब मेरी सास ने मुझे बुलाया और कहा कि तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। उनके कमरे में गई तो उन्होंने एक दीवार के आगे से पर्दा हटाया। मैंने देखा कि घर में तो मैंने कहा कि जब मैं नौकरानी थी तो फिर आप मुझे पैसे क्यों दे रही हो? तो कहने लगी कि वह पैसे अपनी उस बेटी को दे रही हूँ जो मेरी मदद कर रही है और मुश्किल वक्त में मेरा साथ दे रही है। लेकिन बेटा, यह बात किसी को ना बताना, यहाँ तक कि अपने पति को भी ना बताना। मेरी सास मेरा इतना ख्याल रख रही थी, वह चाहती थी कि मुझे सारे घर के काम कराती, मगर मेरे आराम के लिए उन्होंने एक नौकरानी रख ली थी, जबकि मैं खुद ही नौकरानी थी। और आज कोई और मैंने उस डॉक्टर से बात की, फिर उन्होंने बात मान ली। मेरी सास चाहती थी कि मैं भी बच्चा पैदा ना करूं जब तक कि खुदाई का काम पूरा ना हो जाए। मेरे लिए फ़िलहाल यह काम ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि यह मुझे मेरी सास ने दिया था। माँ के घर गई, उनके पैसों के लिए उन्हें बहुत सारी चीज़ें ले दी। कहने लगी कि तुम वाकई बड़े घर की बहू लगती हो। मैंने उन्हें यह बताया कि वह पैसे मेरी मेहनत के हैं। खैर, मेरी माँ की खुशी हो गई। मैं बहुत अब यह काम किसी और से भी करवा सकती हूँ। उन्होंने इसे अच्छा कहा कि वह मुझसे सारे घर के काम करवाने वाले हैं। घर के काम करने की मुझे आदत थी, पर इस तरह की वाकई मेरी सेहत खराब हो रही थी। आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे थे और मेरी सास की हरकतें बढ़ती जा रही थी। मुझे लस्सी पिलाकर नींद आ जाती, जैसे मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ याद नहीं रहता, मुझे अपने कमरे में भी जाना याद नहीं रहता। मैं उनके कमरे में ही सोफे पर गिर जाती और सुबह वापस अपने कमरे में आती। मेरी सास ने वाकई मेरे लिए बहुत कुछ किया है, वह मुझे अच्छी लगती, लेकिन मुझे फिर भी यह जानना था कि वह मुझे अपने घर में सुरंग क्यों बनवा रही है। भला अकेली लड़की पूरी सुरंग कैसे निकाल सकती है? अभी सुरंग की हालत ऐसी नहीं थी कि जिससे कोई थोड़ा चल भी सके। यह घर के काफ़ी पुराना था, यह पर सुरंग खोदना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि उसकी दीवारें सर पर भी काम करते करते उनको कई साल लग गए थे। अगर वाकई ऐसी बात होती तो क्या रोज़ उसने इतनी सारी मेहनत करती? मैं इतनी पूरी तरह से पसीने में भीग जाती और मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती। जब मैं गिरने लगती तो मेरी सास मुझे कहती कि तुम आराम करो, बैठ जाओ, लस्सी पियो। और माँ की हमेशा मुझे लस्सी पिलाती थी, कभी खुद नहीं पीती, हालांकि उनको शुगर भी नहीं थी। कभी कभी इंसान खुद भी तो पी सकता है। मैंने फिर भी उन बातों को नज़रअंदाज किया, सोचा कि चलो काम है तो ख़त्म कर देती हूँ। मेरी सास मेरी सारी ज़िंदगी संवारती है, अगर बदले मैं उनके लिए एक बड़ा काम कर दूँ तो कभी ज़िंदगी में उनको यह कहने की काबिल तो हो जाऊँगी कि मैंने आपके लिए कुछ किया है। एक दिन अपनी माँ के घर आई मिलने के लिए। तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, मुझे डॉक्टर के पास ले गई। मेरी माँ का कहना था कि खुशखबरी है। मैंने माँ को कहा कि कोई खुशखबरी नहीं है। मुझे लगा कि मैं
कमज़ोरी की वजह से बेहोश हो गई। लेकिन जब डॉक्टर के पास गए तो उसने ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। मैं हैरत रह गई क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछकर ऐसा किया था कि मैं माँ नहीं बन सकती। फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मेरे साथ ऐसा हो भी गया तो फिर मुझे काम नहीं करना चाहिए। क्या यह बच्चा मेरे पति का ही है? बच्चा मेरे पति का नहीं है तो फिर किसका हो सकता है? लेकिन मुझे कोई बात नहीं समझ आ रही थी, मेरे दिमाग घूम रहा था। मेरी माँ ने कहा कि अब तो उस घर में तुम्हारे कदम और भी मजबूत हो जाएंगे और तुम्हें ऐसा मुंह बना रखा है जैसे ना चाहे कोई हो गया हो। मैंने माँ को कहा ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही थोड़ा घबरा रही हूँ। माँ ने कहा कोई बात नहीं, यह तो सब साथ होता है, तुम्हें खुश होना चाहिए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने पति को क्या बताऊँ और सास माँ को क्या कहूँगी। मैं वह सब कर रही हूँ लेकिन पता नहीं है कैसे हो सकता है। परेशान हो गई थी। मुझे लगा कि आज की रात मुझे नहीं बुलाएंगे क्योंकि उनको पता है कि मैं माँ बनने वाली हूँ और यह दिन बच्चे के लिए कितने अहम होते हैं। लेकिन मैं हैरत थी जब मेरी सास ने मुझे फिर बुला लिया। मैंने उनको कहा कि मुझे यह काम नहीं करना, मैं इतनी मेहनत का काम करती हूँ तो मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। मेरी सास ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, आराम से। मैं हैरान थी कि मेरी सास कोई भी परवाह नहीं की थी। आज भी मुझे काम करवाया था। अब मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। मेरी सास मुझे यह काम क्यों करवाती है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी उस सुरंग से इतनी भी बनी थी, एक आदमी उससे थोड़ा आगे जाकर छुप सकता है। मुझसे इतना काम नहीं हो पा रहा था लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने अगले दिन काम किया और दिमाग में एक प्लान बना लिया। वहाँ से चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी कौन था, मैं नहीं जानती थी। इसलिए मैंने यह बात अपने पति को बताई। बता दी। मेरे पति हैरान रह गए। मैंने उसको वीडियो भी दिखाई। वह इस आदमी को पहचान गया। उसने कहा कि यह तो मेरा बड़ा भाई है जिसको मेरे बाबा ने अपने जीते जी घर से निकाल दिया था क्योंकि उसने अपनी पसंद की शादी की और अपनी पत्नी के साथ मिलाकर हमारे घर की चोरी की थी, इसलिए उसको घर से निकाल दिया था। मेरे पति ने कहा कि मैं बात समझ गया हूँ। उसने अपने भाई को की और सारा मामला सामने आ गया और वह मामला यह था कि मेरी सास के नाम पर एक बहुत बड़ी इंश्योरेंस थी। मेरी सास अपने कमरे में सुरंग बनवाकर हमेशा के लिए वहाँ रहना चाहती थी। वह दुनिया वालों के सामने साबित करना चाहती थी कि वह इस दुनिया में चली गई है और इस काम के लिए उसने भड़काने वाला मेरा बड़ा जेठ था। वही उसको पैसे कहा कि आपने मेरी पत्नी का इस्तेमाल किया, आपने मेरी शादी इसलिए करवाई थी कि ताकि आप इससे काम करवा सके, क्योंकि अगर आप किसी और को यह काम कराते तो आपको भी डर लगता रहता। लोग की बातें बनाते आपने इसको इस्तेमाल किया है। तब जब इसकी हालत भी ऐसी थी कि मेरे पति ने कहा कि जो करना है कर ले, इस दुनिया के लिए मर जाए और इस बात से घर से लिए, लेकिन मैं अपने साथ नहीं रहूँगा। मेरे पति ने अपने कारोबार और घर में हिस्सा बांट दिया और एक साइड अपने गया। अपने घर के सास से खुलकर बात नहीं कर सकती, उसको पूछ नहीं सकती थी कि आपने मुझे किस बात की सज़ा दी है, मुझे क्यों इस तरह से इस्तेमाल किया। इस दुनिया को अजीबोगरीब किस्म की हरकतें होती है। बाद में पता चला कि सास के नाम पर जो इंश्योरेंस थी वह करोड़ों की थी, शायद इसलिए उनको दिमाग खराब हो गया था। धन्यवाद दोस्तों।